ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए बुध मार्गी होने जा रहे हैं। ये कब से 15 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक मार्गी रहने वाले हैं सिंह राशि में। सिंह राशि इनकी मित्र की राशि है और फिर 17 सितंबर से इन सूर्य का भी साथ मिल जाएगा और मंगल पहले से ही वहाँ विद्यमान है। ये परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा सबके लिए प्रभावित करने वाली हैं और उसमें कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे कि सूर्य के जो पुत्र है शनि, वो अभी कुंभ राशि में है। उनकी एक दृष्टि जो वो एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे, मतलब कुंभ राशि का एक ऐसे कहते सप्तम दृष्टि सिंह पे पड़ेगी इस समय, या सिंह राशि से सूर्य की दृष्टि सप्तम दृष्टि कुंभ राशि पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इसके साथ साथ और चीजें भी देखना होगा, जैसे कि अभी मेष राशि में बृहस्पति चल रहे हैं और बृहस्पति की पंचम दृष्टि पे इस पे पड़ेगी। तो शनि की तो जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं है, शत्रु दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों से आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर कोई परेशानी है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व हो गई, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि काफ़ी मतलब शुभ होती है और बहुत सी समस्याओं का हल लेके आती हैं। ये 24 अगस्त से वक्री हो चुके हैं और ये अभी फिर जैसे ही मार्गी होंगे तो इनके प्रभाव कितने किसके लिए शुभदायक होंगे। इस समय ये होंगे जब वक्री 13 डिग्री और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं, उस समय ये मार्गी होके। और बुद्ध ऐसा जाना जाता है कि बुद्धि के, विवेक के, आपकी त्वचा रोग जो होते हैं वो बुद्ध से देखे जाते हैं। मानसिक स्थिति, इसके अलावा गणित है, व्यापार है और वाक्पटुता है, मतलब कितनी बोलने में कितने अच्छे हैं, हाजिर जवाब जिसको कह सकते हैं, ये सब बुद्ध की देन होती है। एक अच्छा बुद्ध जो है वो अगर आपको देता है तो आपके बराबर कोई डिबेट में आपसे जीत नहीं सकता है। तो ये सबके लिए कितना अच्छे संकेत लेके आए, कितने शुभ हैं और कहाँ सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ये बाल बुद्धि है और पारे की तरह ही इनका गुणधर्म होता है। पारा आप सब जानते हैं ना, कि जैसा आप जिस वेसल्स में डाल देते हैं उसी तरह की आकृति अपना लेते हैं। तो अब इस समय एक जिस राशि में चल रहे हैं वो सूर्य का है, सूर्य की राशि है, तो सूर्य इनके मित्र है, सूर्य की तरह गुणधर्म इनमें काफी कुछ दिखाई देंगे। तो एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण होगा बुद्धिमत्ता, तेज का और नेत्र क्षमता का। तो हर एक राशि वालों के लिए देखना होगा। इसमें कुछ बातें और समझने वाली हैं। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बुद्ध की चल रही है या सूर्य की चल रही है या फिर मंगल का भी साथ कुछ समय इनके पास रहने वाला है, जो कि इनके शत्रु हैं, इन सब ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको फिर ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और आपके 2 और भाव, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा, उसके स्वामी राशि है। सभी राशि वालों को ये देखना होगा नेटल चार्ट में। मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो पंचम भाव में जैसे ही मार्गी होंगे और 2 और भाव को एक्टिवेट करने से आपको मंगल के मित्र ना होने के बाद भी बहुत सी चीज़ों से आपको मतलब जो काम रुके हुए थे उनमें पूरा करेंगे, अधूरापन जो है वो समाप्त होगा। जैसे कि ये भाव शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का भी है, इन सब चीज़ों से आपको लाभ ही लाभ पहुंचाने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है 6 भाव में, लेकिन प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी इस समय आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे थे तो उसमें मधुरता आने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, आय में वृद्धि होगी, नए संपर्कों से आपको लाभ होने वाला है। आपके अगर लाइफ पार्टनर की सर्च कर रहे थे तो वो सर्च भी अब समाप्त होने वाली है। कोई रेंटल अगर आपकी इनकम चाह रहे थे, चाहे वह आपके हाउस की हो, मतलब कोई प्रॉपर्टी थी रेंटल, या आप अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहे थे, उससे रेंटल इनकम दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के लिए समय फोकस करने के लिए है, क्योंकि कभी कभी जब फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल, बुध और सूर्य सब कुछ मिला के देखें तो फायर एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए फोकस डगमगा सकता है और थोड़ी सी हेल्थ केयर करना चाहिए, क्योंकि स्किन डिसीज जैसी बीमारी ये देते हैं। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें तो धन के लिए प्रचुर मात्रा की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं वृष राशि। आपके तो 4th भाव में ये मार्गी हो ही रहे हैं, जबकि शुक्र की और बुध की परम मित्रता है।
जब तक सूर्य इनके साथ नहीं है आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि स्वामी राशि के मित्र हैं, इसलिए भूमि वाहन का सौदा अगर आपका कहीं पेंडिंग डला हुआ था तो वो कर सकते हैं। माता की हेल्थ खराब हो रही थी तो वो अब हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है। आपका मानसिक क्लेश दूर करने के लिए आ रहे हैं ये। आर्थिक लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति, प्रेम में थे तो उसको विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। घर में किसी न किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। यात्राएं करेंगे वो सुखद होनी, मनोरंजक समय व्यतीत होने वाला है। बिजनेस में आपको पार्टनरशिप अवॉइड करना है बस। आपको करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय ही आ गया है, क्योंकि एक दृष्टि जो सप्तम है वो आपके कैरियर हाउस पे पड़ेगी। कैरियर में आपको बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं, स्वामी राशि ही है, आपके दो अच्छे भाव के मालिक भी हैं, तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो सुखद होंगी, अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, राइटर हैं या आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, वाणी से जुड़ी हुई क्षेत्रों में काम करते हैं, अपार सफलता मिलने वाली है। रोगों से छुटकारा, आपके अंदर अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी। नेम फेम की प्राप्ति से आपका दूर दूर तक नाम फैलने वाला है। वाक प्रताप में आप जितना चाहे उससे पैसा कमा सकते हैं। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और अगर आप भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो समय आपके लिए सूटेबल नहीं है। बाकी और चीजों में बहुत अच्छी सूचना लेके आपको आ रहे हैं। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो इनके सम संबंध है। मतलब चंद्रमा तो किसी को शत्रु मानते नहीं है, लेकिन बुध उनको अपना मित्र नहीं मानते हैं। सेकंड भाव में मार्गी हो रहे हैं। और इसके अलावा सेकंड भाव के अगर देखें तो एक दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी। तो आपको क्या क्या फायदे होंगे? विदेशी यात्राएं, अगर व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार से नए आयाम आप कायम करेंगे, विस्तार भी कर सकते हैं। आपकी ख्याति दूर दूर तक बैंक के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं, आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। इस मार्केटिंग से जुड़ी लोगों को शुभ सूचना और आपका दायरा बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप वाणी से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं, उससे भी बहुत सारा धन मान सम्मान कमाने वाले हैं। वर्क प्लेस में अगर आपसे कहीं किसी से वाद विवाद हो रहा था, अब वहां पर शांति हो जाएगी और उसमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। परिवार का पूरा साथ रहने वाला है। स्टूडेंट को थोड़ा सा आप मन जो है अपना कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप मन को फोकस करके काम करते हैं तो स्टूडेंट के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। कुल मिला के कि सभी राशि वालों के लिए अच्छी सूचना है, क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं, एक तरह से शुभ श्रेणी में ही आते हैं। तो हर एक राशि के लिए कुछ अच्छी सूचना है। सूर्य के साथ है, इसलिए थोड़ा सा कामों में भी प्रगति आ जाएगी। वैसे भी मंगल और बुध तो ऐसे ग्रह हैं जो क्विक रिजल्ट देते हैं। सूर्य का साथ भी हो गया था और जल्दी क्विक रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके तो लग्न में ही प्रवेश कर रहे हैं और दो अच्छे भाव के मालिक भी हैं। राजयोग का निर्माण होगा। धन कुटुंब वाणी में आपके लिए चारों तरफ से शुभ सूचना। अगर आपका कोई संपत्ति का मामला उलझा हुआ था, सुलझ जाएगा। आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से और मित्रों से आपका अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में विस्तार के साथ साथ क्रिएटिविटी अगर आपकी कहीं छुपी हुई थी, हिडन वाली छुपी हुई जो कलात्मक आपका दृष्टिकोण था, वो बाहर आएगा और उससे आप बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। आपका वर्क प्लेस में दबदबा होने वाला है। अगर आप प्रेम में थे तो आप चाहे इस समय विवाह में परिणत करने के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। जब विवाह का समय आ जाए तो उसको विवाह में परिणत भी हो सकता है। अगर व्यापारी हैं तो विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता मिलने वाली है। आपके लिए तो समय बहुत ही अच्छा है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कन्या राशि। आपके तो स्वामी राशि ही है बुध और 12th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, जो कि वैसे देखा जाए जो इवन नंबर की जो राशियां होती हैं नेटल चार्ट में, तो 12 नंबर इवन ही है। तो इससे अगर इस तरह से देखें तो फायदा होगा, लेकिन कुछ चीजों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 12वां भाव व्यय का है, आपके विदेशी यात्राओं का है, आपकी निद्रा का है, बेडरूम प्रेजर का भी, जेल यात्रा का भी है। तो आपके स्वामी राशि है, इसलिए आपके दो और केंद्र भाव के मालिक भी हैं, इसलिए आपको
पूरा मतलब जितना दे सकते हैं उसके हिसाब से कैरियर में उन्नति देंगे। और बड़े इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए थे या इस समय करना चाह रहे थे, उससे भी बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। आपकी व्यय में अगर ज़्यादा अधिकता आ रही थी, व्यय से परेशान थे, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन आपको मेडिकल एक्सपेंस थोड़े बहुत जरूर करने पड़ेंगे इस समय, क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि एक दृष्टि 6 भाव पे आ रही है। इसलिए प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु परास्त होंगे, लेकिन रोगों से परेशानी हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है उसकी वजह से। स्किन डिसीज जैसी बीमारियों से परेशान थे, वहां केयर करने की आवश्यकता है। लेकिन आप अपनी वाणी के दम पे, जो कि कन्या राशि वाले कैसे होते हैं, बहुत कुशाग्र वृद्धि उनकी बुद्धि होती है, और इसके साथ साथ उनकी जो मतलब बोलने की क्षमता है, जो वाक पटता है, जो हाजिर जवाबी है, उससे बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आपके लिए वर्क प्लेस में हिदायत दी जाती है, किसी से भी बात विवाद ना करें, मतलब अपना काम से काम, मतलब से मतलब रखें। और लोन भी इस समय चाहें तो ना लें, क्योंकि इस समय अगर आप लोन लेते हैं तो चुकता करने में दिक्कत होगी। आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि स्वामी राशि है, इसलिए इनका आहत तो होगा ही नहीं। जितना देंगे उसको वरदान मान के स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि। 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो कि शुक्र के परम मित्र हैं, लेकिन सूर्य का साथ जब तक नहीं है उस समय काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद का समय थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो 11वें भाव में वैसे भी कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। भाग्येश है, लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए शुक्र के मित्र हैं, 3 लाभ होने वाले हैं। धन, मान, सम्मान, स्वास्थ्य, पिता, व्यापार, विदेश से जुड़ के सभी कार्यों में शुभ समाचारों से मन प्रफुल्लित हो जाएगा। चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका घर का वातावरण काफी प्रसन्नता भरा रहने वाला है, क्योंकि भाग्य जब साथ देता है तो सब बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी उठाना चाह रहे थे, अब उसमें कुछ हो सकता है रेंटल प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो। अगर आप अभिनय से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ब्रोकेज का काम करते हैं, और ज़्यादा धन कमाने वाले हैं। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए और संचार से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए अपार सफलता भरा समय है। और स्टूडेंट हैं तो आपको मन चाहे जगह एडमिशन मिल सकता है। बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि एक दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, इसलिए संतान की हर समस्या का हल लेके आए हैं। प्रेम में भी प्रगाढ़ता आ सकती है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल के मित्र नहीं है। उस समय सूर्य मंगल भी रहेंगे कुछ समय के लिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। शत्रुओं से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। रुका हुआ धन लेकर प्राप्त कराने वाले हैं। जॉब में प्रमोशन हो सकता है। सूर्य बुध का जब साथ होने वाला है तो आपको कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। नए जॉब की अगर आप तलाश कर रहे थे स्विच करके, तो आपको नए जॉब की तलाश भी समाप्त होने वाली है। मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ पिता का आशीर्वाद मिलेगा, उससे आपके बहुत से बिगड़े काम बन सकते हैं। लेकिन अगर स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा सोच विचार के करें। वाणी पे भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ चीजों में फायदा है, क्योंकि जैसे शुक्र है आपके स्वामी राशि के मित्र नहीं है, यदि शुक्र की सुखता नहीं मिलेगी, लेकिन बुद्ध की मिलेगी, बुद्ध की नहीं मिलेगी, सॉरी, और सूर्य की मिलेगी। और मंगल की मित्रता अगर अगर देखें, सूर्य मंगल दोनों मित्र हैं, उनसे पूरा लाभ मिलने वाला है। आपको ईगो नहीं करना है, बस ईगो से अगर आप और लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं करें तो आपको बहुत सारे फायदे देंगे। अभी ढैया के प्रभाव में भी हैं आप तो थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित रखें, बस खाने पीने की और अपने एक्सरसाइज की दिनचर्या फिक्स रखें। बहुत सारी चीजों की सौगातें मिलने वाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो बुध के सम है। और आपके 9वां भाव जो कि किसका है, आपके भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म कर्म का है। और दूर की यात्राएं कहीं कहीं देखी जाती हैं, और हायर एजुकेशन के लिए भी देखते हैं। तो बृहस्पति के साथ सब संबंध होने के साथ भी आपका 2 भाव के और जो मालिक हैं उनसे क्या होगा, धर्म और कर्म का जो एक अच्छा सही मतलब बनेगी, युति बनेगी धर्माकति, वो उससे आपको धर्म कर्म की मतलब कहना चाहिए। इस समय की जो स्थिति बन रही है, 2 ऐसे भाव जुड़ रहे हैं, 9th और 10th भाव, उससे आपको मतलब
मतलब कर्म के द्वारा, कैसे कर्म, धर्म कर्म से जुड़ के बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। अनेक जो आपकी समस्याएं थी वो समस्याओं पे आप कंट्रोल करेंगे और हो सकता है सुलझा लें इस दौरान। वैसे अभी थोड़ा सा आपके ऊपर साढ़े साथी का 4 नवंबर तक प्रभाव है, लेकिन फिर भी आपके लिए समय अनेक क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक, जैसे आपका सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी थी वो अब ऊंचाई तक होगी, आपका नाम दूर दूर तक फैलने वाला है। और जो आपने लक्ष्य तय किए थे जीवन को लेके, उन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, जैसे संतान सुख, विवाह है, आपके धन आगमन, आपका नेम फेम, इन सब में आप चारों तरफ से सफलता मिलेगी। शुभ समाचारों से आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियों से ओत-प्रोत हो जाएगा। नया जॉब, वर्क प्लेस में अगर आपका कहीं से विवाद चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए सुखद होगा, क्योंकि इस समय एक माता पिता ही हैं जो आपके जीते जाते देवता के स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे तो बहुत सी समस्याओं का हल मिलता है। आपके स्वामी राशि वैसे भी बृहस्पति है, गुरु चांडाल योग में फंसे हुए हैं कुछ समय और, लेकिन चलिए 16 जुलाई से वो प्रभाव भी कम ही हो गया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके अष्टम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और बुध को अष्टम का मतलब थोड़ा खराब नहीं मानते हैं। अष्टम में बुध कुछ ग्रह हैं जैसे उसमें बुध भी है, उतने खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। आपके तो भाग्य से तो आपके लिए थोड़ी हेल्थ की तरफ से परेशानी हो सकती है, जैसे मान लीजिए स्किन डिसीज या मानसिक रोगों से परेशान थे, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी और चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि अगर अष्टम है ये तो एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सेकंड भाव पे, तो आपको धन आगमन दिखाई दे रहा है, संपत्ति का लाभ, आपकी वाणी काफ़ी प्रखर होती दिखाई दे रही है इस समय। साढ़े साथी के आप भी उसमें इफेक्ट में है, तो आपको बस जो बोलना है बहुत सोच समझ के बाहर निकालना है। अगर कोई काम अगर आप काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो किसी से भी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें, नए काम की शुरुआत करने, जैसे नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा किसी से सलाह लेके फिर आगे बढ़ें। लेकिन आपके बॉस आपकी सराहना करेंगे और आपके संग में काम करने वाले ही कोऑपरेट करेंगे, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। बौद्धिक क्षमता आपकी ऊंचाइयों तक रहने वाली है। निर्णय लें थोड़ा सोच समझ के, तो आपको व्यापारी है तो व्यापार में, अगर किसी और काम में संलग्न है उससे भी बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। जाते हुए शनि बहुत सारा धन देने वाले हैं। आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, वाणी अच्छी रखनी चाहिए और अपनी हेल्थ की केयर करना है। अगर यात्रा करते हैं तो सावधानी रखें, वहाँ चोरी की या दुर्घटना की संभावना होती दिखाई दे रही है। ड्राइविंग में भी थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि अभी थोड़ा सा शनि इस समय वक्री चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि है, सप्तम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और आपके लग्नेश के मित्र हैं, इसलिए इसका फायदा होगा। जीवन साथी का अगर आप कहीं निर्णय लेना चाह रहे थे कि मतलब कौन आपका लाइफ पार्टनर बने, वो निर्णय आप इस समय आप ले सकते हैं। बुद्ध इतनी आपकी बुद्धि प्रखर कर देगी कि अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में हिचकिचा रहे थे करने में, तो वो पार्टनरशिप भी कामयाबी होने वाली है। प्रेम में थे तो विवाह में परिणत करने का समय आ गया है, बस 1-2 महीने के बाद उसको विवाह में परिणत कर सकते हैं। संतान, शिक्षा, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य या विदेशी में जाके हायर एजुकेशन, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। धन आगमन हो सकता है। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। नया बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको मन जो है इस समय कैसा होगा, रोमांटिक होगा, रोमांटिक मूड में रहेंगे। इससे आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा और तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। आकर्षण केंद्र के बिंदु बनेगी आप, आपके अंदर बहुत अच्छी आकर्षण क्षमता इस समय बढ़ती दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के लिए समय उत्तम है, जितना चाहें आप उसका फायदा समय का ले सकते हैं। बस आपको अपनी थोड़ी सी हेल्थ का और खाने पीने का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी साढ़े साथी के सेकंड फेज में आप चल रहे हैं। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मेष राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और बुध से समता है, 6 भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा फायदा, थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। जैसे आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे और इसके अलावा रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन ऋण जो है वो अप्रूव हो जाएगा। यदि ऋण चुकता करने वाले थे, कहीं से इकट्ठा नहीं हो रहा था पैसा,
कहीं न कहीं से युति बनेगी, पैसा इकट्ठा होगा, ऋण से मुक्ति होने वाली है। और स्त्रियों के लिए इस विशेष लाभ का है ये समय। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। मैंने बताया रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जैसे स्किन डिसीज है, मेंटल स्ट्रेस है, उसमें थोड़ा सा वृद्धि दिखाई दे रही है। जो भी काम करते हैं थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, क्योंकि साढ़े साथी का अभी एक मतलब चल ही रहा है समय, उसका ध्यान रखते हुए बड़े निर्णय अगर लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें। और हेल्थ की केयर करना आपके लिए भी अति आवश्यक है। अब आ जाते हैं लास्ट में रेमेडी। आपको पता होगा कि बुध जो है वो सुकुमार हैं, राजकुमार हैं ग्रह में, इनको राजकुमार की पदवी मिली हुई है। ये ज़्यादातर लोगों को परेशान नहीं करते हैं, इनके शत्रु भी बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए नीच राशि में है, जो कि आपको पता होगा कौन सी राशि नीच है इनकी, मीन राशि में ये नीच रहते हैं। इसलिए ऐसे प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। आपके लिए आपके घर में बुआ मौसी वगैरह हैं, उनको उपहार देते रहें, उनकी सेवा करें। अगर उपहार नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी को मैंने बताया दूर्वा चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं, और इसके अलावा हरी चीज़ों का दान करते हैं, जैसे हरे फल हैं और हरी वेजिटेबल हैं, चाहे गाय को खिलाएं, नहीं तो आप किसी को दान में जो जरूरतमंद है उसको दे सकते हैं, उसका मतलब काम में आ जाएगा वो। और हरी मूंग की दाल है जैसे, उसका भी दान कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई का सामान दे सकते हैं, या उनकी किसी भी तरह से हेल्प करना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इसमें और चीज़ें भी हैं, जैसे कि साढ़े साती ढैया है, उसमें शनि का भी प्रभाव है, तो शनिवार को दान करना ना भूलें। छाया दान करते रहें, अपने जो ज़रूरतमंद है लोग हैं शनिवार को दान करें। आपको बहुत सी चीज़ों का फायदा दिलाने आ रहे हैं। इतना ये समय शॉर्ट जरूर है टाइम, लेकिन सभी राशि वालों को अच्छी अच्छी सूचना मिल रही है। इसलिए जो पुराना समय, जो बुरा समय है, वो भूल के अब आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हों, और जो मैंने रेमेडी बताई हैं उनका पालन करें। निश्चित रूप से आपको उससे फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।